हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम सीजी पटवारी 2022 में गणित के आए 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि पेपर का जो लेवल था, जो गणित के 30 प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। मतलब कि ईजी, मॉडरेट, टफ की कैटेगरी में अगर शामिल किया जाए तो बिल्कुल 30 में 30 क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि ईजी थे। ठीक है, आसानी से कोई भी स्टूडेंट आसानी से 30 में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। ठीक है, और वो भी बहुत ही कम समय में। किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला था, कम से कम समय में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ 16 है। एलसीएम कितना है? 1920। एचसीएफ दिया है 16 तथा यदि एक संख्या 128 है, एक संख्या पहली संख्या दी गई 128 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कितने बार हमने सॉल्व किए हैं, कई बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने मैराथन क्लास अपलोड किया था। अगर उस क्लास को भी देख लिए होते तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बिल्कुल मिलते जुलते ही पेपर में आए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, सभी को पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया गया है? 1920। एचसीएफ कितना दिया है? 16। पहली संख्या कितनी है? 128। तो दूसरी हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 128 यहाँ से नीचे जाएगा, आ जाएगा नीचे। 16 अट्ठे 128, 8 तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 240। तो दूसरी संख्या जो है 240 है। आपके ऑप्शन में देख लो कौन सा है। ऑप्शन है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, इतना कम समय में आराम से। मतलब मैं तो ये भी लिखा एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। डायरेक्टली एक बार में हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो केवल इतना ही लिखते हैं। ठीक, केवल इतना लिखते हैं। मतलब कि रफ पेपर में हम ये सब थोड़ी लिखते हैं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ करके। मतलब बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन कोई आया है पेपर में, टफ आया है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। बहुत ही अच्छा सिंपल सा पेपर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यदि x - 1/x, यदि x - 1/x बराबर कितना है? 2, 1/2। तो हमें निकालना क्या है? 4x² प्लस 4/x² बराबर निकालना है हमको। किसका मान क्या आएगा? ठीक, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि 1 - 1/x बराबर दिया गया है और हम x² प्लस 1/x² निकाल लें तो इसमें मैं मात्र 4 से गुणा करके अपने इस वैल्यू को प्राप्त कर सकता हूं। अब बात यह है कि x - 1/x का मान अगर दिया है तो x² प्लस 1/x² का मान कैसे निकालें? मैंने ऐप में M33 अलजेब्रा के क्लास नंबर M33 में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर माइनस में दिया है प्लस तक जाना है। अगर x - 1/x बराबर p दिया है और मुझे निकालना है x² प्लस 1/x², तो कैसे निकालूंगा? तो p² करूंगा। क्लियर है? माइनस से प्लस में जा रहा हूं तो प्लस करूंगा और क्या करूंगा? 2 करूंगा। बस मान निकाल लो इसका। p बराबर कितना है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 2, मतलब 2 सही 1/4, मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो 9/4 आ गया। कितने का मान आ गया? इतने का 9/4 आ गया। तो x² प्लस 1/x² का मान 9/4, 4 से 4 गया, आपका 9 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए ये लो। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था और मेरे ख्याल से सभी ने किया भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? देखो, अगर किसी संख्या का 40% मतलब कि 2/5 कितना है? 20 है, तो उस संख्या का 25% मतलब कि 1/4 कितना होगा? ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 चले जाएगा इधर, 2 आ जाएगा नीचे, ये हो गई संख्या। ठीक है, अब इसी का 1/4 निकालना है तो डायरेक्टली इसके 1/4 निकाल लो। 1/4 निकाल लो। 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, 25 का आधा 12.5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये पर अंकित की गई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखो, मैंने कहा था इस पर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस से हो, डिस्काउंट से हो, आएगा ही, आता ही है सीजी व्यापार में, और आने वाले समय पर भी आपको मिले ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर मिलेगा। सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको क्वेश्चन में देख करके और सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक है, क्या है 1150 रुपये एमपी है, लागत मूल्य निकालना है मतलब सीपी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है तो 15%, डिस्काउंट कितना करने के बाद तो वो भी 15%। ये लो सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा आपका 11, सीधे यहाँ करो, 100 + 15 कितना हो जाएगा 115, 100 - 15 कितना हो जाएगा 85। 115 से 10 बार में कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। 85 10 से गुणा होगा कितना बनाएगा 850, और यही है आपका सीपी 850 रुपये। ऑप्शन सी ऐसे। तो अगर ये सब आपको सीखना है कि पेपर में सीजी व्यापम में किस प्रकार के गणित के क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, मैंने उसी प्रकार से क्लास डिज़ाइन किया है। क्लास आपको कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप कौन सा ऐप है जिसमें क्लासेस आपको अवेलेबल हो पाएगी, तो ये है भूपेंद्र मिश्रा ऐप। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसका प्राइस है 1499। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, फाइनेंशियल इशू है, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस हम 20%, 25% जैसा भी आप चाहते हैं कम कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इंग्लिश परचेस करना चाहते हैं तो 499 प्राइस है। समय समय पर हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज निकाले हैं पेपर में, बिल्कुल वो लाभकारी साबित हुई है। अभी भी जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए हैं, जिन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस किया था, सीजी पटवारी की टेस्ट सीरीज, पेपर देने के बाद जो मैंने मैथ्स क्वेश्चन का लेवल रखा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल रखा होगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको आसानी से 30 में से 30 क्वेश्चन आराम से क्रैक करके आ सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, m + 1/m का मान ज्ञात करना है, जहां m बराबर हमको दिया है कितना √7 - √5/√7 + √5। हमको मान किसका निकालना है, m + 1/m, मतलब कि ये m दिया है प्लस 1/m, मतलब 1/m क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, √7 + √5/√7 - √5, ये हो जाएगा। m + 1/m निकालना मतलब इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बार बार क्या लिखना, ये लो प्लस कर दो, ये m है, ये 1/m है कि नहीं। चलो सॉल्व करो इसको। तो क्या सॉल्व कैसे करेंगे, सीधे करते हैं सिंपल सा। वैसे तो परिमेयकरण करके इंडिविजुअली भी कर सकते थे, लेकिन लंबा हो जाएगा उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, a + b a - b, मतलब a² - b², मतलब कि ये हो जाएगा आपका a² मतलब कि √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर मतलब कि 7 + 5 a² + b² क्या -2ab, तो -2ab मतलब 7 × 5 = 35, ये हो गया। अब ये प्लस करो, अब a + b सेम टू सेम वही काम, a² + b² + 2ab, ये हो गया। ठीक है ना। अब -2√35 + 2√35 कैंसिल आउट, 7 - 7 = 14, 5 - 5 = 12, नहीं 5 - 5 = 10, ये हो जाएगा आपका 7 - 5 = 12, 12 24 करो सीधे, 7 में से 5 गया 2 कट गया, आ गया 12। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताना है। जब मैंने M25 ऐप में मैथ्स एंड रीजनिंग में M25 क्लास नंबर है, उसमें संख्याओं का योग एवं विभाजिता, ये उस चैप्टर का नाम है। M25 मैंने पढ़ाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे तो सीजी व्यापम में लगातार नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैंने क्लास में डाला था क्योंकि लगता है कि सीजी व्यापम में अगर नंबर सीरीज, अलजेब्रा ऐसे कोई क्वेश्चन है जो अलग से आ सकते हैं, उन्हें मैंने बिल्कुल क्लास में शामिल किया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है 500 से 1000 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो जिन्होंने मेरा ये सेशन देखा होगा M25, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। और क्या करना पड़ता है देखो, देखिए कैसे सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन। 500 से 1000 के बीच
के बीच बोला है ना, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली, तो 500 को क्या करूंगा मैं 6 से विभाजित करूंगा, 1000 को मैं 6 से विभाजित करूंगा। क्लियर है? कितना आएगा? तो ये जाएगा 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 83। इसका मतलब क्या है, अगर 83 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 83 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 3 18 के 18 चला 1, 6 48 और 1 49, तो ये 498 500 से छोटा अंक हो गया। 500 से 1000 के बीच बोला है, बीच बोला है, तो 498 तो नहीं आता। इसका मतलब इसका 83वां गुणज हम नहीं लेंगे। कौन सा गुणज लेंगे? अगला 84वां गुणज लेंगे। तो ये आ गया 84। एक बार यहाँ की आती है, 6 कम 6, 4 बचा, 6 6 के 36, 4 बचा, 6 6 के 36, 166। 166वां गुणज लूंगा क्या? देख लेता हूँ। बिल्कुल 166 गुणित 6, 6 6 के 36 का 6 से लाई 3, 6 6 36 3 39 का 9 से लाई 3, 6 कम 6 3 9, 996। मतलब 1000 से ठीक पहले आने वाला अंक जो 6 से विभाजित होगा वो कौन सा होगा? 996 होगा। कौन सा वाला गुणज लिए थे हमने? 166वां, 166वां, ये 166वां। बस क्या करना होता है? तो अंतिम माइनस प्रथम प्लस 1, 6 में 4 गया 2, 16 में 8 गया 8, 82 प्लस 1 83 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होता है ये तो बोला है 500 से 1000 के बीच, ठीक है ना, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। अगर के बीच ना बोल करके तक बोल देता, अगर ये वाली संख्या भी 6 से डिवाइड पूरी हो जाती, ये भी हो जाती, तब क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा M25 में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, 8:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा? सिंपल है, कितना मीटर कम है? 60 मीटर। ये लंबाई रेशियो में, ठीक है ना, ये चौड़ाई रेशियो 60 मीटर कम है। रेशियो में कितना कम है? रेशियो में भैया 8 से 5 3 कम है। एक्चुअल में कितना कम है? एक्चुअल में 60 मीटर कम है। मतलब एक रेशियो किसको बता रहा है? तो 20 मीटर को बता रहा है। एक रेशियो बराबर 20 मीटर, तो लंबाई एक्चुअल में कितनी होना चाहिए? 8 गुणित 20 मतलब कि 160 मीटर। और चौड़ाई कितनी होना चाहिए? 5 दूनी 10, 100 मीटर। हमें निकालना क्या है? परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 × L + B, 2 × L + B। सो ये कितना जाएगा? 260 × 2 बराबर आंसर आ गया 520 मीटर। क्या करना था बताओ इस क्वेश्चन में? ऑप्शन सी। क्या करना था? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एक और तरीका देखो, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं। कैसे कैसे बोला मैंने ऐसा? ये आज में 3 रेशियो कम है 60 मीटर, ठीक है, एक्चुअल में 60 मीटर कम है, रेशियो में 3 रेशियो कम है, एक रेशियो बराबर 20। क्लियर है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। मतलब रेशियो में परिमाप निकालना चाहता हूं, रेशियो में, तो 2 × L + B मतलब कि 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 13 दूनी 26। रेशियो में 26 रेशियो है परिमाप, ठीक है ना। एक्चुअल में एक रेशियो, मतलब कि रेशियो में 26 रेशियो है और एक रेशियो बराबर 20 मीटर। तो यहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे, इतना भी आने की जरूरत नहीं थी, सिंपल से और सिंपलेस्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है ज़्यादा ही फास्ट हो जाता, तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मतलब कि 8 और 5 रेशियो है, तो अगर परिमाप निकालेंगे तो 2 × L + B होता है, 8 और 5 13, 2 × L + B होता है कि नहीं। रेशियो में 8 और 5 13 हो जाएगा, तो रेशियो में कितना हो रहा है परिमाप? 26 रेशियो, एक रेशियो बराबर 20 मीटर, 26 रेशियो बराबर 520 मीटर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एंगल A + एंगल B और एंगल C एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, जिसमें एंगल A/4 + एंगल B/4 + एंगल C/5 बराबर कितना दिया है? 41 दिया है। एंगल A + एंगल B का मान ज्ञात करना है। क्लियर। हमें ऑप्शन दिया है 80 90। अब मैं ऑप्शन क्यों लिख रहा हूँ उसका तरीका बता रहा हूँ, क्या रीज़न है। ये ऑप्शन है, एंगल A + एंगल B का मान निकालना है। पहला ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड जो चले आ रहा है, एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर 180। 2 इक्वेशन मिलेंगे, सॉल्व करो, उसे पक्षांतर करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, लंबा प्रोसेस। हमारे पास ऑप्शन है, और CG व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि ऑप्शन से क्रैक, ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कर सकते हैं। कैसे वो दिमाग लगाना है, कैसे करना है? देखो, हमको एंगल A + एंगल B का मान निकालना है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको
ये भी नीचे में 4 है, ये भी नीचे में 4 है। और क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको कि ऑप्शन से क्रैक करते आसानी से बने। कैसे आसानी से बनाने के लिए सीजी व्यापम ने क्या किया है, 4 को मैंने बाहर निकालने के लिए परमिट कर दिया। भैया आप 4 को बाहर निकाल लो, फिर आसानी से एंगल ए प्लस एंगल बी का मान हम रख सकते हैं। देखो दोनों की नीचे 4-4 दिया था, इसका मतलब क्या था, नीचे 4-4 देने का मतलब क्या था, आसानी से 4 को बाहर निकालो, फिर वैल्यू पुट करके देख लो। अगर ये मेथड आपको थोड़ा सा दिमाग में पेपर के टाइम में ऐसा लगता कि हाँ सही टाइम पे क्लिक करता तो, वरना फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 करके भी बना सकते थे, आंसर उसमें भी आता, थोड़ा टाइम सेविंग है। 80 है यहाँ पर, ठीक है 80 है। अगर मैं एंगल a प्लस एंगल b बराबर 80 रख दूँ, मतलब मान लो 80 रखता, तो 80 1/4 एंगल सी अपॉन एंगल मतलब अपॉन 5 बराबर 41। तो इसमें कितना आ रहा है, एंगल सी का मान कितना आ रहा है देखो, तो ये हो जाएगा आपका 20। 41 में से 20 कितना माइनस कितना जाएगा, तो 21। फिर एंगल सी अपॉन 5 बराबर 21, तो ये हो जाएगा आपका 5 उधर गया, तो 21 पंचे 105। मतलब ऐसा करने पर एंगल सी 105 आ रहा है। अब बताओ अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 80 है और एंगल सी बराबर 105 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 185 होगा कि नहीं। एंगल ए प्लस बी बराबर 80, एंगल सी बराबर 105, तो इसका सम कितना जाएगा 185, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल। अब बारी आती है अगले ऑप्शन की, कितना है 90। तो 90 ये कितना आ रहा है, 90 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना 45 का आता 22.5। तो ये ऑप्शन पहले से ही गलत। क्यों गलत, इतने जल्दी कैसे दिमाग में आ गया कि ऑप्शन गलत है। देखो 22.5 41 से माइनस करेंगे तो भी कुछ पॉइंट वाली वैल्यू ही देगा, और पॉइंट वाली वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0.5 वाली कुछ वैल्यू देगा, और जब सम करेंगे माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 180 में 0.5 वाला कोई रोल नहीं है, इसलिए 90 हो ही नहीं सकता। ऐसा दिमाग लगाना है। अब पकड़ते हैं 100 को। 100 को अगर मैं रखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह, तो ये 100 का ये कितना जाएगा, 100/4 25 हो जाएगा। 25 41 में से माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। तो एंगल सी अपॉन 5 बराबर 16, मतलब एंगल सी बराबर 16 पंचे 80। तो एंगल सी बराबर 80 है और एंगल ए प्लस बी बराबर 100 है। एंगल ए प्लस बी बराबर 100, एंगल सी बराबर 80, 100 और 80 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमारा आंसर 100 आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। बस क्वेश्चन सॉल्व। कोई इक्वेशन नहीं, कोई पक्षांतर नहीं, कोई पुट द वैल्यू वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई इक्वेशन 1 2 नहीं, सीधे ऑप्शन आपके सामने है। और क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिया गया था कि वैल्यू पुट करते आसानी से बन जाए, और ऐसा दिया ही जाता है सीजी व्यापम में। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है इसका 100। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, 120 तक जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगला क्या है, बड़ा सिंपल सा है। एक ये है, मैंने तो पता नहीं अलग अलग प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बताया था, ये तो बहुत ही ज़रा सिंपल पूछ लिया गया। क्या है, ये वाला एंगल है 40। अगला क्वेश्चन है जो आपका ये है 30। हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना, एंगल डी ओ बी। डी ओ, अच्छा ये बी है, डी ओ बी, ये क्या है ए, ये सी, ये बताना। देखो एक रेखा खींच दो, एक अनुमानित एक काल्पनिक सीधी रेखा खींच दो, उसको समांतर। ये 40 है तो ये भी कितना होगा, ये वाला बोल रहा हूँ ना, ये वाला, ये वाला, ये भी कितना होगा 40 ही होगा, एकांतर कोण 40 ही होगा। अब ये 30 है तो ये भी तो एक एकांतर कोण है, ठीक है ना। ये देखो दो समांतर रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 30 होगा। तो टोटल हमको ये बताना है 40 30 70। आंसर ऑप्शन सी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा एकांतर कोण वाला लॉजिक था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समरूप त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF की भुजाएं का अनुपात 5:6 है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर के बराबर, तो DEF का क्षेत्रफल देखो क्या होता है। PQR की भुजा, पहले तो भुजा लिख देता हूं, किसकी, PQR की, ठीक है ना। PQR की भुजा डिवाइड बाय DEF की भुजा, इसका जो अनुपात होगा, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज P की बताया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, का क्षेत्रफल एरिया ऑफ PQR, ठीक है, और एरिया ऑफ DEF कैसे अनुपात में मिलते हैं ये देखिए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बिल्कुल ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात हमको नजर आ जाएगा। कैसे,
अब पी क्यू आर की भुजा कितना, पहले अनुपात कितना था, ये 5 रेशियो और ये 6 रेशियो, स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 25 रेशियो और ये 36 रेशियो हो जाएगा। ये तो रेशियो में दिया गया है, हमको एक्चुअल में कितना दिया है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 25 जो है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर को बता रहा है, मतलब कि 25 बराबर 75, 25 रेशियो बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 रेशियो बराबर 75/25, मतलब कि 25 थी 75, 1 रेशियो बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है किसका, DEF का क्षेत्रफल, हमें निकालना है DEF का क्षेत्रफल, मतलब जो कि है 36 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 रेशियो बराबर 36 × 3 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, क्वेश्चन है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं जैसे कि बताता हूँ, सिंपल मेथड से, ट्री मेथड से, या फिर एक रेशियो मेथड से बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन एक और मेथड है जिसका नाम मैं कहता हूँ कॉमन सेंस, उससे और भी जल्दी बन सकता है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, दोनों मेथड बताऊंगा। पहला कौन सा बताऊं, पहला एक काम करता हूं, कॉमन सेंस वाला मेथड बताता हूं, ठीक है, उसके बाद तो लॉजिक बता ही दूंगा उसके पीछे का। हमको पता है 832 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्लियर है। अब 2 साल का है तो ट्री किस प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ पर, ये, और इन सबका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 832। हम जानते हैं कि यहाँ जो वैल्यू होती है और यहाँ जो वैल्यू होती है बराबर होती है कि नहीं, यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है बराबर होती है। अब देखो 832, यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ पर 400, और देखो मैंने 400 ही क्यों लिखा, क्योंकि 32 यहाँ आना जरूरी है। क्यों जरूरी है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कॉमन सेंस बोला मैंने। 832 को मुझे करना है कि ऐसे तोड़ कर लिखना है कि टोटल करूंगा 832 आएगा और ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो मैंने 400 कर दिया, तो यहाँ 32 बच गया, 32 यहाँ लिख दिया। लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों तोड़ा, और भी कोई दूसरी वैल्यू हो सकती थी जो यहाँ बराबर हो जाती है और यहाँ कोई दूसरी वैल्यू आ सकती थी कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखूंगा उसका 8% यहां आना चाहिए, तो 400 का 8% बिल्कुल 32 बन रहा है। इस प्रकार से ये वाला जो रो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। तो ये देखो 400, आंसर आ गया 800, ऑप्शन ए। कॉमन सेंस मेथड था और कुछ नहीं था, ये कॉमन सेंस मेथड। अगर 832 दिया है तो कैसे ट्री बनेगा, ट्री बना के देख लो। और कई बार 832 हमको इतने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं कि ऐसी समझ में आ जाना चाहिए कि 400 यहाँ 32 आएगा। 32 क्यों आएगा, 400 का 8% 32 होता है, इसलिए यहाँ 32 लिखूंगा मैं, ठीक है। और फिर ये दोनों वैल्यू बराबर, ऐसा देख लो, ठीक है। या फिर इसको उल्टा भी जा सकते थे, कैसे, देखिए ये है। अब 832, अगर मैं 32 को सीधे यहां लिख दूं तो किस संख्या का 8% 32 होता है, तो सर 400 का 8% 32 होता है। यहां जो वैल्यू है वही ये आती है, टोटल करके देख लो 832 आएगा। और ऐसा ही क्या होता है, इन दोनों का सम, और 400 800 आंसर। यहां से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा लॉजिकली कहने का मतलब जो मैंने ट्रिक बताया, जो तरीका होता है, तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, 8% वार्षिक, 8% जहां आपने ये देख लिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका 25 2/25 यही होता है। तो बना लो रेशियो मेथड से 25, अब 2 मतलब कि ये 27 हो जाएगा, ये 25, ये 27 हो जाएगा। ये क्या होता है आपका P, ये क्या होता है A, और A - P मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका CI। मतलब कि 25 हम 625, 27 का होता है 729, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 625 और 100 और 4 मतलब 104 जो है, ये 104 रेशियो आपको CI को बता रहा है। एक्चुअल में कितना है, 104 रेशियो किसके बराबर है, 832 रुपये के बराबर है। ये लो, तो 104 रेशियो बराबर 132, तो इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 104 8 मतलब कि 1 रेशियो बराबर 8, 1 रेशियो बराबर 8 रुपये। 104 रेशियो बराबर 832 रुपये, तो 1 रेशियो बराबर 8 रुपये। इसका मतलब 625 रेशियो बराबर 625 × 8, 8 से 48, 48 से 25 200 मतलब कि 5000। मतलब यहाँ पर क्या है, P हमारा क्या है, तो 5000 रुपये है। हमें निकालना क्या है, उसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, चलो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, 5000 रुपये है। 2 वर्ष हमारा दर कितना है, तो 8% मतलब कि 2/25,
और समय 2, तो 25 दूनी 50, ये हो गया 200, 2 दूनी 4, 4 दूनी 800 आ गया। ये लो, तो यहाँ से ऐसा कर लो या तो थोड़ा दिमाग लगा लो, आंसर तो दोनों केस में आना ही है। चलिए, तो 800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको क्लास से फ़ायदा हुआ तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर जो पढ़ाया गया था उसमें से बिल्कुल पेपर में हमें क्वेश्चन एज इट इज़ मिले हैं, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, जैसा सीजी व्यापम के लिए मैंने अभी मैराथन क्लास हो या जितनी भी क्लास मैंने लिया हूँ। देखिए, ये भी क्लास में मैंने बताया हुआ चीज़ है, क्लास में बताया था जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था कि 2 परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है 1 नंबर का, बिल्कुल मिला पेपर में। 2 परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? तो परिमेय संख्या, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें कुछ करने वाली चीज़ ही नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगला हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर और बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, और 4 का स्क्वायर और √80। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 10, 4 चौके 16। अब देखो √80 हम अंदाजा 81 होता तो 9 होता, 80 है तो 8.99 कुछ होगा, ठीक है ना, 8.9 समझ लो। अब इसे बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 8.9, फिर क्या है उससे 9, फिर क्या है 10, फिर क्या है 16। 8.9 कैसे बना था? तो √80, फिर 9 कहाँ से आया था? तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 10 कहाँ से आया था? तो √100, 16 कहाँ से आया था? तो 4 का स्क्वायर। अब ये है आपका बढ़ते क्रम, मतलब ये है आपका ऑप्शन नंबर नज़र आ रहा है मुझे ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अभी मैं जब प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दे रहा था तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें, और बिल्कुल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देने का मकसद यही होता है कि पेपर जो हम देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको देख लीजिए एक बार, बिल्कुल लेवल लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही रहे। कई बार तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम, वैल्यू बस चेंज होती है, बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सेम होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। अब देखिए, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, परंतु 10% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए 80% अगर, अच्छा दिया लास्ट में क्या दिया गया है कि 144 विद्यार्थी इन दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है कि बोथ वाला मतलब कि 10% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो हम क्या करते हैं, पूरा अनुत्तीर्ण सॉल्व करते हैं। जैसे कि 80% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 20%, ठीक है। 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। और इसमें ऐसा है कि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है, मतलब कि अंग्रेजी में और गणित में, तो यह है आपका 10%। इसका मतलब 20% ये टोटल है, 10% केवल यहाँ आ गया, तो यहाँ केवल अंग्रेजी वाला कितना बचेगा? 10 बचेगा, तब जाके 10 10 20 होगा। ये 30 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? केवल गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले 20। अब देखो ये हमारा एक बन गया। अब इसके बाद क्या है, 144 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। पहली बात तो ये है कि अनुत्तीर्ण होने वाले, चाहे वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो या गणित में अनुत्तीर्ण हो या दोनों में अनुत्तीर्ण हो, अनुत्तीर्ण छात्र बताओ कितने हैं? तो 10 10 20 और 20, 40% अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं। तो पास कितने हुए? 100 में से, ये टोटल होता है ना 100%, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, 100 में से 40 अनुत्तीर्ण है, तो कितने पास हुए? 60% पास हुए। और यही आपको दिया गया है 144 है। 60% बराबर 144, तो इसका मतलब 100% निकालना है। तो 100% निकालने का मतलब 144 डिवाइड बाय 60 कर दो तो 1% निकल जाएगा। 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, बस 0 से 0 गया। 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24, 240 आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं के योग का वर्ग, मतलब a + b का वर्ग, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। गुणनफल मतलब कि a × b के 4 गुने के बराबर है। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो ये भी वही काम करना है, ऑप्शन से करेक्ट करो। 2 और 1 दिया है, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, यहाँ 1 रखूँ, 2 रखूँ और 1 रखूँ, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9। यहाँ 2 और 1 रखूँगा, 2 और 1 3, 3 चौके 12, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखता हूँ, 1 और 2, 1 और 2 रखूँगा तो भी सेम टू सेम सीन मिलेगा मुझे। तो ऑप्शन सी देखता हूँ, a = 1, b = 1, तो 1 और 1 2,
ठीक है ना। यहाँ रखूँगा 1 और 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, मतलब कि 1:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये भी बिल्कुल ऑप्शन देख करके सॉल्व कर सकते थे। एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई समान रहे, उसका मेंसुरेशन, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। अगर ये समान कर दिया जाए, इसको दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। तो बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या रहेगा। देखो पहले बेलन की त्रिज्या r थी, फिर कितनी कर दी गई, 2r कर दी गई। तो पहले उसका आयतन क्या था, क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है। पाई r स्क्वायर एच पहले आयतन था, क्लियर है। अब उसका आयतन क्या हो जाएगा, r के जगह 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊंचाई को समान बोला तो ऊंचाई पहले भी एच थी, अभी भी एच है, तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले कितना था, ये पाई r स्क्वायर एच था, अब कितना हो गया, पाई 2 दूनी 4 और ये r स्क्वायर एच। तो पाई r स्क्वायर एच और 4 पाई r स्क्वायर एच में क्या हुआ, ये 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया बोलो, ठीक है ना। उसका आयतन होगा उसका 4 गुना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा है। एक तो 7/8 इंटू 3/5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही है 7/8 इंटू 3/5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें। ये पहले हम इंटू को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 7 या 21 8 5 40, 21/40 माइनस 1/5 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 9/2 दूनी 4। क्यों ना एक काम करते हैं, सबको 40 बना देते हैं, कर देते हैं। 40 बनाने के लिए यहाँ 8 से गुणा, यहाँ 8 से गुणा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 10 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा। तो 21/40 माइनस 8/40 प्लस 10/40 प्लस 90/40। अब हो गया सब एक बराबर, तो ये आ गया नीचे 40, 90 और 10 100 और ये हो जाएगा 121। 121 में से 8 कम कर दो, तो 121 में से आप 8 कम करोगे तो हो जाएगा 113। 113/40। ऑप्शन में 113/40 ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं। अच्छा उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 113/40 मतलब कि इस प्रकार से 40 तिया 120 मतलब 40 दूनी 80, 20 और 13 33, 2 सही 33/40, 2 सही 33/40, 2 सही 33/40 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये होगा आपका विलोपित। लेकिन आंसर तो बिल्कुल यही है कि 2 सही 33/40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बी सी डी चारों में नहीं है, ठीक है। अगर हाँ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या कितने लोग का 2 सही 33/40 आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई धनराशि समान समय साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। कितने बार ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, गिनती नहीं। T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। T1 पहले कितना, 6 वर्ष में दुगना, तो T1 6 वर्ष में दुगना मतलब कि N1 का मान 2 है, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। T2 निकालना है हमें, तो ये कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो 4 - 1, तो 6/T बराबर 1/3, तो T यहाँ जाएगा 6 T 18 हो जाएगा, T बराबर 18 वर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है A+B रेशियो B+C। A+B रेशियो B+C रेशियो C+A बराबर है 6:7:8, ठीक है। A+B+C बराबर 14 दिया गया है। A+B+C बराबर 14 दिया गया है, ठीक है। C का मान हमें ज्ञात करना है, C का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, रेशियो में टोटल कितना हो रहा देख लो। रेशियो में टोटल कितना होगा, A+B+B+C+C+A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2A+B+C। यही होगा कि नहीं, क्योंकि सबको जोड़ूंगा तो सभी 2-2 बार मिलेंगे मुझे, तो मैंने साथ में कॉमन निकाल लिया। कैसे, A+B B+C+C+A मैंने टोटल किया। टोटल करने पर A 2 बार मिल रहा है, B 2 बार मिल रहा है, C 2 बार मिल रहा है, तो 2A+B+C यही आया, ठीक है ना।
तो कितना हो रहा है रेशियो में टोटल 8 7 15 15 और 6 21 हो रहा है। ठीक है, तो रेशियो में a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में कितना है 14 है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में 14 है तो a प्लस बी बराबर एक्चुअल में 14, ये क्या है 21/2। इसका मतलब 21/2 रेशियो जो है ये किसको बता रहा है, अंक 14 को। तो एक रेशियो बराबर 14 गुणित 2/21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 दूनी 4/3, एक रेशियो बराबर 4/3। हमें सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सी का। तो क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी में से किसको माइनस कर दूंगा, a प्लस बी को। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 14 दिया गया है। अब ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा a प्लस बी की। कौन सी वैल्यू, तो ये तो रेशियो में दिया गया है ना 6, a प्लस बी बराबर क्या है ये 6, ये रेशियो में है, हमको एक्चुअल में माइनस करना है। तो एक रेशियो बराबर 4/3, तो 6 रेशियो बराबर 6 गुणित 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 14 में 8 गया 6, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं करना पेपर में कि 8a प्लस बी मतलब दिया है तो सीधे सीधे 6 माइनस कर दिए, ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये 14 अंक है और 6 रेशियो है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। तो पहले रेशियो को अंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 सही 2/3 इंटू 4 सही 1/3 इंटू 15/13, तो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, 4/3, अच्छा 4 सही 1/3 था ये, तो 4 तिया 12 और 13/3 और ये 15/13, 13 से 13 गया। ठीक है, और ये फिर क्या बचा, फिर 3 पंचे 15, 8 पंचे 40, 40/3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक गोलाकार, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल a2 है और हवा भरने से पहले क्षेत्रफल a1 है, तो a1/a2, देखो a1/a2 हमको निकालना है। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो पहले इसका क्षेत्रफल था 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर त्रिज्या क्या हो गई 3 गुनी बढ़ गई, तो अभी कितना हो गया 3r²। इसका मतलब पहले तो 4πr² ही रहेगा, नीचे वाला 4π 3 तिया 9r², ये हो जाएगा। तो ये देखो इससे इसको मैं 9r² को, ये देखो इससे कट गया 1/9, a1/a2, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी सिंपल सा है, कई बार मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5:9 चाल से पहुंचकर 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो देखो क्या है, नीचे 9 है और ये 5, 9 से चल सकता है उसकी सामान्य गति, लेकिन वो चलता है थोड़ा सा स्लो स्पीड से, तो 9 की जगह 5 रेशियो में चल रहा है, पूरा रेशियो में चल रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। वो स्लो चले लेट चले, लेकिन उस जहाँ से वो चल रहा है अपने सामान्य चाल से, अपने घर से लेकर के स्कूल तक, मतलब जो स्कूल जाता है तो दूरी तो एक बराबर है, दूरी एक बराबर, इसका मतलब स्पीड बराबर, जो भी स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो जस्ट उससे उल्टा, तो टाइम का रेशियो 5:9 हो जाएगा। पहले वो 5 रेशियो में पहुंच रहा था, अभी वो 9 रेशियो में पहुंच रहा है। मतलब कितना रेशियो लेट हो रहा है, तो 4 रेशियो लेट हो रहा है। एक्चुअल में कितना लेट हो रहा है, तो 15 मिनट लेट हो रहा है। मतलब कि एक रेशियो यहाँ पर 15/4 को बता रहा है, 15/4 मिनट को। हमें बताना क्या है, सामान्य समय बताना है, मतलब कि ये उसका सामान्य समय है। अगर वो सामान्य समय देखा जाए तो कौन सा है, ये तो लेट वाला समय है ना, तो सामान्य समय है 5 रेशियो, एक रेशियो बराबर 15/4, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणित 15/4, तो ये हो जाएगा आपका 15 पंचे 75/4, ऑप्शन डी। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 75/4। चलिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत होगा। ठीक है, क्या होता है, वर्ग का औसत अगर हमें निकालना पड़ता है तो x + 1 2x + 1/6
ठीक है, पढ़ाया था मैंने, जब बताया था इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे घन का हो या वर्ग का हो। किसमें था ये वीडियो? मेरे ख्याल से M26 नंबर के वीडियो में, औसत के पार्ट 1 या पार्ट 2 में होना, पार्ट 1 में है शायद। ठीक है, तो इसको मैंने बताया हुआ चीज़ है, चाहे वर्ग का हो, घन का हो, अलग अलग प्रकार से बहुत सारे औसत निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं CG पेपर में, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है। एक्स बराबर क्या रखना है? 40 रख दो बस, तो 40 रख दो, 40 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 41 × 40 दूनी 80 और 1 81/6। ठीक है, अब इसको यहाँ से 3 दूनी 27 या 81, 27 × 40, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 27 से कम 27 का 7, हसेलाई 2, 27 चौके 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 और 2 110, डिवाइड बाय 2, इसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 1, 2 पंचे, ठीक है, फिर 2 तिया 1 2, 553.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ही फास्ट रखिएगा, टाइम बचता है पेपर में। ठीक है, चलिए, और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है वो मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया है। कैलकुलेशन हम कितने कम समय में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, p³ इसका स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस बार पटवारी का पेपर इतना ज़्यादा सिंपल दिया है, हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा हाई मिले, थोड़ा नहीं बहुत। अच्छा, r का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 दूनी 6, और देखो अब ये है, अब ऐसे ही लिखना भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ करके। हाँ, डायरेक्ट कर सकते थे, 6 और 4 10 में से 9 गया तो 1 बचा, r बराबर 1, दोनों डायरेक्ट कर सकते थे। अब देखो आधार समान है, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ करके क्या बोलूँगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये घातें जुड़ जाएगी तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो आधार समान है तो यहाँ पर डिवाइड में है तो घातें घट जाएगी, तो ये 9 ऊपर चले जाएगा। अब p की घात 1 बराबर p की घात r, अब ये 1 बराबर r बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेन करने के लिए, पेपर में तो क्वेश्चन देखते बिना पेन पेपर के, 3 दूनी 6 4 10 में से 9 गया, 1 p बराबर की घात 1 p बराबर r बराबर 1, आंसर ऐसे करना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। तीनों भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36/225, 48/150, 72/65। तो क्या होता है एलसीएम? 36 मतलब इसका भिन्न का निकालना है एलसीएम, तो अंश का क्या निकालना पड़ता है हमें? अंश का एलसीएम, और हर का एचसीएफ, ये निकालना पड़ता है। तो 36, 48 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, कोई ऐसा अंक ले लो, गुणा से देख लो। 48 दूनी 96, 72 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 72 दूनी 144, 48 के पहाड़े में 48 चौके 72 हो जाएगा, 36 में भी आ जाएगा, मतलब 144 आएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर लेते हैं, चलो 36, 48, 72, तो इसको किससे काटे? सबसे, अब 2 से करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेसिक, फिर भी चलो 18 2 से करते हैं। चलिए 2 एकम 2 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वैसे 144 ही आएगा। और ये 36 दूनी 72, 2 निया 2 12, 18 दूनी 36, फिर यहाँ फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 नी 18, फिर ये 2 तिया 6 और ये 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया, फिर यार 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 तिया, तो 48 तिया 144। ठीक है, अब 144 एलसीएम आया है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ करने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में उपस्थित है, तो 13 पंचे 65, 5 5 5 5 ही रहे कॉमन, 13 तो इसमें है नहीं, 5 है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन, 144/5 ऑप्शन है। तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं थी, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। आप देख लो ऐसा कौन सा अंक है जो सबके पहाड़े में आता है, वो सबसे छोटा अंक होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए 144 इसका 144/5, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है, तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे? मतलब कि क्या है, 20% का लाभ हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब लाभ हो रहा है, इसका मतलब 5 और 1 6/5। ये 5 किसको बताता है? सीपी को। ये किसको बताता है? पी को। मैंने प्रॉफिट और लॉस में अच्छे से पढ़ाया। इन दोनों का सम करूंगा, किसको बताएगा? एसपी को। तो ये 6 क्या है? एसपी है। ये क्या है? सीपी है। मतलब कि एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? 6/5 आएगा। क्लियर है? 6/5।
अब उसने 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर, तो बेचा है मतलब कि SP कितना दिया है, 1 रुपये दिया है, तो SP बराबर क्या करता हूँ मैं, 1 रुपये, 6/5। तो CP कितने रुपये हो जाएगा, तो CP का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 5/6 रुपये हो जाएगा। मतलब 5 संतरे उसने खरीदे थे 5/6 रुपये में। देखो 5/6 रुपये में 5 संतरे खरीदा था, ठीक है, 5 से 5 गया, ठीक है, मतलब कि 1/6 रुपये में वो 1 संतरा क्या किया है, 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, तो 1/6 रुपये में 1 संतरा, तो 1 रुपये में 6 संतरे, 1 रुपये में उसने 6 संतरे खरीदा था, और यही 6 संतरा मतलब कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बताओ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिंपल सा है, सिंपल सा है। मैंने बताया कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस आया तो आपको ये रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। 20% बराबर 1/5, तो SP/CP का रेशियो के 6/5, हमको SP दिया है 1 रुपये, मैंने सॉल्व कर दिया, CP निकल गया, CP निकल गया 5/6 रुपये, ठीक है, हमें निकाला है 1 रुपये, तो 5/6 रुपये में 5 संतरे, तो 1 रुपये में 6 संतरे खरीदा उसने, और यही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ये डी है, 1 रुपये में उसने 6 संतरे खरीदा था। नेक्स्ट चित्र वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सेंटर है, ये इसकी जीवा है, और ये इस पर लंब डाला गया है, और इस प्रकार से, और ये OA है, ये OB है, ये है C मेरे ख्याल से ये है OC। हमें निकालना क्या है, CD मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी बताना है। OA बराबर 5 दिया है, और AB बराबर 8, AB बराबर 8 है, और ये लंब डाला गया है, तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो ये 4 और ये 4, ठीक है ना, तो CD बराबर होगा, हमको CD निकालना है, ठीक है। अब देखो एक बात, मैं O से लेकर के C तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। लंब डाला गया है मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हो गया पाइथागोरस से निकाल लो लंब, मतलब कितना निकल जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 25, मतलब 5 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब कि OC का वर्ग, धन आधार का वर्ग मतलब कि AC का वर्ग, AC मतलब कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 16, तो 25 - 16 बराबर OC का वर्ग, 25 में 16 गया 9 बराबर OC का वर्ग, OC बराबर कितना आ गया 3, तो OC बराबर आ गया 3। हमें निकालना है CD। देखो O से लेकर के परिधि पर टच होने वाली रेखा, केंद्र से लेकर परिधि पर टच होने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र है, ये परिधि है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, OD, ये भी त्रिज्या ही है। OA है या OD है, OA बराबर OD बराबर है क्या है, त्रिज्या के, ठीक है ना। तो ये अगर OA 5 है तो OD भी कितना होगा 5। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, ये कितना है 5, OD कितना है 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, तो ये कितना होगा 2 होगा, ये पूरा 5, ये इतना 3, तो इतना कितना 2, तो ये आपका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 8, 4x + 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। देखिए अब ये वाला जो सिलेबस, ये वाला जो टॉपिक है, इसे भी मैंने ऐप में बताया है, एक वीडियो इसका है। कुछ लोगों ने कहा था कि इसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत रेयरेस्ट, मतलब कि आते भी हैं, और 5 में से 1-2 एग्जाम में दिखेगा, बाकी 2-3 में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, अगर पेपर में आया तो बिल्कुल फ्री का नंबर देता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन देखना है, पहचानना है, जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। कौन से वीडियो में मैंने बताया, मेरे ख्याल से M46 में आपको मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आने के चांसेस होते हैं, सब में नहीं तो 5 में से 2-3 एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बिल्कुल पेपर में आया है, और आज 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहले तो कंडीशन क्या होती है, पहले ये देखते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर हमें मिल जाए तो किस कंडीशन पे आएगा देखते हैं। तो ये आएगा A1/A2 बराबर 2/4, ये आपका 3/6, और ये आपका है 8/7। तो 2/4 मतलब कि क्या हो जाएगा, काट पीट के 1/2। 3/6 मतलब कि ये भी आएगा 1/2। कंडीशन क्या बन गई कि A1/A2 बराबर B1/B2
डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के, मतलब 8/7 के बराबर नहीं है 1/2, तो C1/C2 के। और ये कभी भी ऐसा आ गया तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, मतलब कि ऑप्शन डी कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 1296 की घात 0.75 इंटू 36 की घात -1, इसका निकालना है। तो देखो 1296, अब 0.75 मतलब 75/100, 75/100 मतलब 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हो गया। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि 1296 1/4 है और इसकी घात 3 है। अब 1/4 है, इसका मतलब ये है 1/2, ठीक है, और इसका भी 1/2, ये हो गया। अब 1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये 1296 का अंडर रूट, और ये हो गया आपका 1/2 और इसके ऊपर ये 3। अब 1296 मतलब क्या, 36, 1296 का अंडर रूट 36, 36 की घात 1/2 और ये 3। अब ये 1/2 है, मतलब ये क्या है, अंडर रूट है, क्या होता है, 6 होता है। अब बाहर क्या है, 3, ये हो जाएगा आपका 36 छक्के 216, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ तक से इसको बस सॉल्व किया है, आगे देखते हैं। 36 की घात -1 मतलब क्या आ जाएगा, ये 1/36, तो सब में 1/36 1/36 मल्टीप्लाई नहीं करता, डायरेक्टली लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 1/36, 36 छक्के 216, आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए x + 2y = 7 संपाती होगा, मतलब कोलिनियर, मतलब कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये वाली कंडीशन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, x + 2y = 7, 2x + ky = 14, एक संपाती होगा। संपाती मतलब कि इस वाले कंडीशन को हमको देखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब A1/A2 मतलब कि एक कुछ नहीं है, मतलब 1/2, इसे पुट कर दो, 1/2 बराबर 2/k, ठीक है। बस यही सॉल्व हो रहा है, बाकी आगे तक जाना ही नहीं है, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको k का मान निकालना है। k के किस मान के लिए निकाल लो, तो ये k यहाँ चले जाएगा ऊपर, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो k = 4, बस ऑप्शन आपका सी। मान लो यहाँ ये वाला भी लेते तो भी कर सकते थे, कैसे, 2/k 7/14, मतलब कि 7 × 7 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4, k = 4, यहाँ से भी आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बस हो गए सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये तो हो गए क्वेश्चन किस प्रकार के CG पटवारी 2022 में गणित के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने क्लास परचेस करके पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करने के बाद उनका पेपर बनाने में जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया है, तो कुछ इंप्रूवमेंट अगर नज़र आया है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो कि मैं यूट्यूब में अपलोड करते जाता था और उस पर वीडियो को देख करके अगर उनकी तैयारी में कुछ प्रभाव पड़ा है और पेपर में काम आया है, तो उन लोग भी बिल्कुल बताइएगा कि हाँ सर, आपके वीडियोस देख करके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो आप कराते थे उस पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं और हमने पेपर करके आए हैं और सही आंसर हमने लाया है। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और जो भी सजेशन होंगे बिल्कुल उससे भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।